भगवते वासुदेवाय अथ तृतीयोध्याय। धराधामरे भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव। श्री शुकोवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यस्यो वाजनचनमख्यं शांतग्रहतारकम्। श्री सुखदेव कहवाकू लागिले जे जेतेबेले भगवान पृथ्वी पृष्ठ में अवतीर्ण होने के लिए संकल्प किए तब सारे ग्रह नक्षत्रों ने आ गए और अपनी जगह जगह पे मंगल दृष्टि देकर विराजमान हुए। तो दिशः प्रसेदु गगनम निर्मल तु गणोदयम मही मंगल भूति वृष्टपूरगाम ब्रजांकरा। ब्रजमंडल में सारी भूमि हृष्ट पुष्ट होने लगा, सस्य श्यामल होने लगा, पेड़ पौधा में फूल फल खिलने लगा और यमुना नदी में निर्मल नीर बहने लगा। तो नद्या प्रसन्न सलिला ह्रदा जलकूल श्रियः बीजालिकुल संगानादस्तबकः वनराजयः। समस्त वनराज में जंगल में जीव जंतु जो थे वो आनंद रूपक सुखपूर्वक विराजमान किए। जब गोवर्धन ब्रज में विराजमान है तो गोवर्धन का जो स्वरूप बदल गया, सारी पेड़ पौधा में नया नया फूल खिलने लगा और पक्षियों का कलरव होने लगा। कोकिल, मोर, हंस, सारंग इत्यादि समस्त जीव आनंद में विहार करने लगा। आकाश में तारागण निर्मल रूप में विराजमान है, समस्त ग्रह नक्षत्र मंगलमय रूप में विराजमान है। एक टाइम क्या हुआ ना, भगवान को अवतार लेने में विलंब हो रहा था तो सारी तिथि ने जाके पहुंच गए भगवान के पास। तो प्रथमा तिथि ने पहुंचा, बोले हे प्रभु आप मेरी तिथि में आइए, मैं प्रथमा हूँ, पहला हूँ, प्रथमाष्टमी मनाया जाता है, आप में पहले आइए। तो भगवान बोले नहीं, आगे देखूंगा, जाऊंगा। तो द्वितीय आगे पहुंच गया। द्वितीय तिथि ने बोला प्रभु मेरा तो खाली है, कोई नहीं है, हाँ कभी कभी द्वितीय में भी महापुरुष जन्म लेते हैं, आप आइए। भगवान बोले ठीक है देखेंगे। तो तृतीय आया, तो तृतीय को बोले प्रभु मेरे तिथि में आइए आप, मैं आपका अच्छा सा सेवा करूंगा, आपका नाम रोशन कर दूंगा। तो भगवान बोले ठीक है विचार करेंगे। तो चतुर्थी तिथि आया, बोले अरे आइए हमारा नाम बहुत उत्सव होता है चतुर्थी में, शिव चतुर्थी होता है, कभी पूजा होता है, आप भी आ जाइए शामिल हो जाइए ना। नहीं नहीं मेरा अभी टाइम है, मैं जाऊँगा देखूँगा। तो पंचमी आया, पंचमी बोला प्रभु मेरे तिथि में तो नाग पंचमी भी मनाया जाता है, आप आइए मेरे तिथि में। तो पंचमी तिथि को भी मना कर दिया भगवान ने। तो षष्ठी आया, बोले षष्ठी पूजा भी हो जाएगा, आपका आ जाइए ना। नहीं नहीं मेरा षष्ठी पूजा नहीं चाहिए, मैं बाद में देखूंगा। तो सप्तमी आया, अष्टमी जब आया तो रो के खड़ा हुआ था। अष्टमी को देख के भगवान ने बोले क्यों रो रहे हैं ना प्रभु, समस्त तिथि ने अपना अपना गुण बता दिया, तो मेरा कोई गुण ही नहीं है, मैं खाली हूँ। भगवान ने बोले उनका भरा जाएगा गोद जो पहले से खाली है, हाँ जो पहले से भरा हुआ है उनका भगवान कैसे रहेंगे, इसीलिए तुम्हारा अंधकरण शुद्ध है, मैं तुम्हारा ही तिथि में आऊँगा। इसलिए अष्टमी तिथि को भगवान वरदान दिए थे। तो नद्य प्रसन्न सलिला ह्रदा जलरुहा श्रियः, समस्त नदी का जल शीतल मंद सुगंध और मनोरम परिवेश हो गया। जितने भी नदी का कुंड है ना ब्रजमंडल में, सारे कुंड में आनंद रूपक विहार करने वाला मछली निर्मल जल हो गया और आनंद रूप में विहार करते रहे। तो इसी टाइम क्या हुआ ना, ब्राह्मण जो थे अग्निहोत्री बबो वायु सुख स्पर्शः पुण्य गंधवः शुचिः अग्नयश्च द्विजानीत शांता तत्र समन्वितः। अग्नि
जो अग्नि में आहुति देते थे, उसी अग्नि उनको ताप नहीं दे रहा था, शीतलता प्रदान कर रहा था, यानी उनको भी शीतलता दे रहा था। तो अग्नि भी चाहता था भगवान आओ। तो सारी जमीन तैयार हो गया। पहले से तो ग्वाल गोपी लोग आ गए थे, उनका प्रसंग तो मैं बताया ना। तो इसी प्रकार समस्त ब्रजभूमि प्रस्तुत हो जाने के बाद भगवान ने अपनी माया को पहले भेज दिया किसके रूम में, यहाँ यशोदा माँ के घर में। यशोदा माँ के घर में जोग माया को भेज दिए। और यहाँ पे एक प्रश्न आता है, जब यशोदा माया का घर पुत्री का जन्म हुआ था, वहाँ पे भी श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो वो जो श्री कृष्ण है वो स्वयं परम ब्रह्म है। कृष्णावतारोत्सव संभ्रमं स्फुरन् मुदा बीजेभ्यो युतमाप्नुतो गवाम। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव पालन करने के लिए समस्त ब्रज में इतने आनंदित हो गए, जे रात भर निद्रा नहीं हो रहा था। जे यशोदा माँ का गर्भ फूल रहा है, वो बच्चा देने वाला है, इतने दिन के बाद कोई आने वाला है, तो किसको नींद ही नहीं था। कभी आ सकते, कभी बच्चा हो सकता है, सब प्रस्तुत था। जैसे श्रुति का घर होता है, प्रसव का सब सामान रखा जाता है, सारे सामान रखते थे, जब जन्म होगा तब देखा जाएगा। तो वो जन्म नहीं हो रहे थे तब, इसलिए सब लोग सो गए थे उसी रात को, किसको पता ही नहीं कोई जन्म हुआ। तो जब योग माया जन्म हुए, सारी बंदीशाला में सब सो गए, इधर गोकुल में सब ब्रजवासी भी सो गए। कंस भी उन्मत्त निद्रा में सो गए। उनको कंस को पता ही नहीं कोई जन्म होगा या नहीं होगा, मैं खाया हूँ या जिंदा हूँ या मरा हूँ। इतने योग माया का प्रभाव है। ऐसे भी योग माया सारी सृष्टि को चलाते हैं। जैसे हम योग निद्रा में सब शयन करते हैं रात को। योग निद्रा में हमारा मन केवल शयन नहीं करता, मन उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी सूक्ष्म शरीर के सहारे पर जाके विचरण करता रहता है, जिसको हम स्वप्न बोलते हैं। वो उसी स्थान को जाकर बस घूमता रहता है, मन सूक्ष्म शरीर धारण करके। ये माया से परी है, मन ऐसी है। तो सूक्ष्म मन से सब विहार करने लगे, लेकिन ये माया सबको सुला दी। इसका पास उठने का हिम्मत नहीं था, सारे बंदी वाल सब सो गए। इधर मुमुच्चु मुच्चयन देवा सुमनांसि मुदान्विता मंद मंद जलधरा गर्जनु रसुना सागरम। जैसे वरुण देव ने जान ली भगवान का आने का समय हो गया, तो धीरे धीरे वृष्टि करने लगा, बारिश होने लगा। निशिथे तम उद्भुते चाय में जनार्दने देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुणाश्रयः। देव की देवी का गर्भ से जो वायु रूप में भगवान विराजमान थे, उसी वायु को निकाल दिए और स्वयं सामने ही प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधं धरं श्रीवत्सख्यमंगलशोभितकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोदशौभगम। जब देखे देवकी माँ ने और वसुदेव ने भी देखे न, विचित्र बालक सामने बैठा है, और हठात उसी बालक से एक प्रकाश आकाश की ओर उड़ गया और उसी प्रकाश से शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह दिखाई दिया। जब इतना तेज को सहन नहीं हुआ तो धीरे धीरे आंखें का पत्ता उठाकर देखे तो बीच में शिवस्त्र का चिन्ह दिखाई दिया। ओमकार मंडलाकृति का रूप बनाकर भगवान श्री चतुर्भुज वासुदेव ने सामने प्रकट हो गए। बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। तो शिवश्च लक्षणम गलशोभित कौस्तुभम। अपनी भगवान की गला में कौस्तुभ हार शोभा पा रहा था। वक्षस्थल पर शिवस्त्र ब्राह्मण का चिन्ह सुंदर स्वर्णमय रेखा शोभा पा रहा था। गला में मोतियों का माला और सर पे मकुट और कीर्ति कुंडल इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार का विभूषण भगवान धारण करते थे। और इधर वासुदेव ने जब देखा तो रो रो के भगवान को स्तुति करने लगा। बोले प्रभु
मैं तो आपको जानता हूँ, जान गया आप कौन हो। विदितोषि भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति परः, मैं जानता हूँ आप कौन हो, आप तो साक्षात परम पुरुष है। केवलानुभवानंद स्वरूपम सर्वबुद्धि दुख, लोग हंसेंगे, कोई बोलेगा तो मेरे घर भगवान प्रकट हुए हैं तो लोग हंसेंगे। इसी प्रकार आप मेरी पर कृपा करने के लिए, आपका अनुकंपा करके आप प्रकट हुए हैं। तो विदितोषि भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति परः, प्रकृति से परे होकर पुरुष प्रधान साक्षात भगवान विदितोषि। हाँ, आप इसी प्रकार हो, आपको कौन नहीं जानता। आप उत्पत्ति का आरंभ हो, आप सृष्टि का विनाश हो, आप प्रलय का भी आरंभ हो, आपके अंदर ही सारी सृष्टि समाहित हो जाता है। स एव स्वप्रकृतोदं दृष्टाग्रेत गुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टं प्रविष्टं इव भाव्यसे। आप जितने भी तत्व है, सारे तत्वों में आप प्रधान तत्व रूप में विराजमान हो। आपको मेरा नमस्कार प्रभु, आपका रक्षा स्वयं आप ही करिए। जब आप ही आगे, मेरा कोई भय नहीं है, आप ही आपका रक्षा कर सकते हैं। तते हमारा उड़ीसा में कि जगन्नाथ दास लिखे हैं, तते ही तू ही रक्षा कर मुहिजे मनुष्य मातर, ऐसे एक शब्द लिखे गए भागवत में, जे तुमको तुम रक्षा करो, मैं तो मनुष्य मात्र हूँ। जब देवकी ने देखा प्रभु को विचित्र रूप, तो देवकी आँखी खोले और चेतना हुआ देवकी के मन में, तो धीरे धीरे नयन खोल के देख रहा है प्रभु का विराट स्वरूप को, और वो भी स्तुति करने लगे। तो स्तुति करने के बाद भगवान ने बोले, हे वसुदेव, हे देवकी माँ, तुम कौन थे? पूर्व जन्म में तुम अनंत तपस्या किए हैं। त्वमेव पूर्वस्य गर्भे पृश्नि स्वयं भुवे सती ददायं सुतपा नामं प्रजापतिरकल्मषः। हे वसुदेव, आप पूर्व जन्म में सुतपा नाम के मनु थे और आप पृश्नि थे। दोनों का विरक्त भाव आ गया संसार से, तो आप दोनों ही 1000 वर्ष तक ना खा के ना पी के कठोर तपस्या किए विंध्याचल पर्वत पर। तब मैंने प्रसन्न होके आपको वरदान दिया था और आपके गोद में मैं आऊँगा। आपके गोद में भी बहुत बार आ चुका हूँ। आप पहले से अदिति कश्यप थे, तो मैं आपका घर में बामन बन के आया था, तो ये सब आपको याद नहीं है। अभी मैं तुमको याद दिलाता हूँ, आप चिंता मत करो, अभी मैं आ गया, इसी पापी कंस को मैं अवश्य दंड दूंगा। लेकिन मेरा मायामय शरीर धारण करने के कारण मेरे को अभी बड़ा होने तक अपेक्षा करना पड़ेगा। तुमको मेरे इस स्वरूप को लेके मत गोकुल में पहुंचा दो। गोकुल से कन्या प्रकट हुआ है, उसको लेके आ जाओ। तो वसुदेव ने भगवान की कथा को मानकर भगवान को एक टोकरी पे रखा और ढक दिया, ढक के और सर पे धारण किया। जैसे भगवान को सर पे धारण किया, सारी बेड़ियाँ खोल गई। देखो, भगवान राम जन्म हुए थे तो रोए थे और भगवान के माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। कृष्ण जी जन्म हुए तो डायरेक्ट सर पे उतर गए, माता पिता का सर पे उतर गए। ऐसे भगवान, तो जैसे सर में धारण की वसुदेव ने, सारी बंदीशाला का जो रज्जु था वो सब टूट गया। बंदीशाला का रस्सी जो था, बेड़ियाँ थी, वो सब टूट गया और रास्ता खोल गया। आसमान में बिजली कड़क रहा था और प्रचंड बारिश हो रहा था। उसी टाइम यमुना में अनंत भयानक स्रोत, जो फेड़ में, फेड़ बोलते हैं ना उसको, वो फेड़ स्रोत में भयंकर नदी का भयावह स्वरूप हो रहा था। हाँ, बाढ़ आ गया था यमुना में, इतने बाढ़ आ गया था, दो जो किनारे है उसका पुल होके भी उछल रहा था यमुना से। इतने तरंगों को देखकर वसुदेव ने भय किया और वसुदेव ने
भगवान को स्मरण करके पानी में ही उतर गए। जिसे पानी में उतर गए वसुदेव ने डूब गए और डूबते डूबते सर पर पानी चढ़ गया और भगवान का चरण जाके यमुना जी में स्पर्श हो गया। जैसे स्पर्श हो गया तो यमुना जी में प्रकट हो गए और देखे भगवान है साक्षात। उन्नबिंश चिन्ह जब लग गया तो यमुना जी ने अपना वेग को कम कर दिया और दो जल को फाड़ के बीच में रास्ता दे दिया। वसुदेव ने ले गए और लेके नंद बाबा का वहाँ पहुँचे। तो वहाँ सब सो रहे थे योग माया के कारण। तो वसुदेव को केवल लड़की ही दिखाई दिया। बस उसी लड़की को लाया और लाला को वहाँ रख दिया। लड़की को लेके फिर आ गए। फिर आके जैसे बंदीशाला में प्रवेश किए गृह में, ऐसे बेड़ियाँ लग गया और बालिका चित्कार करने लगा। ते तुर्नम प्रमवृच्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचक्ष भोज राजाय यदूद विघ्न प्रतीक्षते। इसी प्रकार चिल्लाया जैसे कंस का निद्रा टूट गया और बंदी लोग सब जाग गए। सब जाके कंस को बताने लगे, हाँ बंदी गृह में कोई बालिका का स्वर आ रहा है। तो कंस तलवार लेके आ गया। जैसे तलवार लेके आ गया देखा देवकी की गोद में एक कन्या है। तो उसी कन्या को छीन लिया और छीन के लेके जिसी शिला पर सारी पुत्र को मारा था उसी शिला पर मारने लगा। तो तत्क्षणात क्या हुआ ना, उसी बालिका हाथ से निकल गए और आसमान से उड़ गए और जाके अपना दिव्य कोटि सूर्य चंद्र प्रभा को दिखा दिए और आदि शक्ति माँ प्रकट हो गए। बोलिए योग माता आदि शक्ति की जय हो। बोले अरे पापी कंस, तू मेरी को क्या मारेगा? तेरी मारने वाला अभी जिंदा है। वो गोकुल में किसी गांव में भी जन्म होके बढ़ रहा है, ऐसा जान लो, तेरा काल अभी आ गया। ऐसा बोलकर वो अपना रूप को छुपा के भगवान की वैकुंठ को चले गए। तो भगवान इसी काम के लिए उनको भी वरदान दिए थे जो तुम गांव-गांव में प्रतिष्ठित होकर पूजा पाओगे, चंडिका चर्चिका विमला इत्यादि इत्यादि रूप में, क्योंकि भगवान का परम सहायक योग माया है। तो इसी प्रकार भगवान गोकुल में बढ़ रही है। इधर कंस डर गया और वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कर दिए और भय के कारण जाके घर के अंदर छुपने लगा। तो बस कंस का जो जितने भी मित्र थे सबको बुलाया। तो पहले पूतना को बुलाया, बोला मेरे काल गोकुल में किसी ग्वाल बाल के घर में बढ़ रहा है, उसको जाके मार दो। तो इधर गोकुल में जब सुबह हुआ, प्रातः समय का आवाज में भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। तब सारी ग्वाल बाल आगे देखे लाला हुआ है। तब क्या बताए, बहुत आनंद तो हुआ होगा। नंद बाबा जब जाने अरे मेरा लाला हुआ है तो आनंद से श्रृंगार करने लगे। अलंकार होके आके देखे लाला का मुख चंद्रमा थोड़ा। पहले सबको दान करने लगे, जितने भी दान मानसिक वाचिक कायिक सब दान करने लगे। गो सहस्त्र गो दान किए। गांव में चांदी का कूड़ा लगा के, सिंघा में सोने का चांदी का हार दे के दान किए। अनंत अनंत गाय को दान दिए और ग्वाल बाल सब आनंद मिलके नृत्य गीत करने लगे। सारी गोपियाँ आ गए, हमारा प्राण धन आ गए। इसी प्रकार भगवान का नंद उत्सव होने लगा। कल को हम नंद महोत्सव करेंगे। बोलिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसको पहले ये कर दो।